हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस एकमात्र सीयूबीटी के हिंदी मीडियम चैनल पर। तो आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मैं जानती हूँ थोड़ा सा बढ़िया नहीं भी होंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और शुरू भी हो चुके हैं। 1 फरवरी से बिहार के एग्जाम स्टार्ट हैं, फिर उसके बाद एमपी, राजस्थान, धीरे धीरे करते करते यूपी बोर्ड के भी एग्जाम्स आ ही गए हैं। तो सीबीएसई हो या कोई सा भी बोर्ड हो, अब एग्जाम्स बस चालू हो ही गए हैं। तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होगी, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करे क्या ना करे। तो देखो, वही मैं थोड़ी सी घबराहट को थोड़ा-सा कम करने के लिए और थोड़ा-सा आपके दिमाग को ना ऑर्गनाइज़्ड करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। बहुत सारा ना इधर-उधर ऐसा सब कुछ फैला हुआ होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स पे भी ध्यान देना है, फिर उसके बाद सीयूईटी पे भी ध्यान देना है, करें तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, टाइम बहुत कम बचा है, अब हमारा कल भी पेपर है, मैं सीयूईटी के लिए पढ़ाई करूँ कि कल के लिए पढ़ाई करूँ, क्या ना करूँ? बहुत सारी चीज़ें। तो देखो एक-एक करके शुरू करते हैं। बहुत सब लग रहा होगा, बहुत प्रॉब्लम्स लग रही होंगी, सब कुछ सॉर्ट हो सकता है। केवल अगर तुमने मन में ठान लिया हो तो। ये समझ के चलो। सबसे पहले देखो, 2023 तक ना हमें जो मज़े मस्ती, जो अय्याशी करनी थी हमने कर ली, ठीक है? वो हो चुका है, अब उसको साइड कर लीजिए। तब तक हमें लग रहा होता है कि यार बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए अभी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, 2024 में होंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स तब पढ़ेंगे। सीबीटी यार मई में होगा यार तब पढ़ेंगे। और ऐसे ही देखो ये सोचते-सोचते बस है ना रज़ाई में बैठ कर के सर्दियों का आनंद लेते-लेते एकदम से 2023 भी गया, 24 भी आ गया और 24 का 1 महीना भी जा चुका है। जनवरी भी खत्म हो चुका है। तो अब ना मई जो है वो पास आता जा रहा है और बोर्ड एग्ज़ाम्स अब तुम्हारे सर पे आकर के खड़े हो चुके हैं। तो अब बोर्ड एग्जाम्स में जो बच्चे कई बार सोच रहे होते हैं ना, वो जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि एक दिन पहले पढ़ करके चले गए और उसके बाद पेपर दे करके आते हैं तो ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं, उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि ठीक ठाक नंबर अब आपको ना अगर आपको ठीक ठाक नंबर मिल भी जाते हैं तो वो ठीक ठाक नंबर से ना आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाओगे। आपको अच्छे खासे नंबर लाने पड़ेंगे और बोर्ड्स में नहीं, सीयूईटी में लाने पड़ेंगे क्योंकि यही एकमात्र आपका टेस्ट रहेगा जो आपको एक्चुअल में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो है वो इंडिया की उसमें एडमिशन दिलवाएगा। देखो पहले तक क्या था, पहले ना 12वीं के बेसिस पर एडमिशन हो जाता था। तो 12वीं के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते थे और उसमें क्या होता था, उसमें भी कई बारी हमारे ना मन में ऐसे मलाल रह जाता था कि यार मैं ये टॉपिक छोड़ के गया था, यहीं से क्वेश्चन आ गया। है कि नहीं? बहुत बार तुम्हारे साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ था कि यही टॉपिक छोड़ के गई थी, यहीं से क्वेश्चन आ गया। अब पर करें तो क्या करें? अब तो जितने नंबर आए हैं उसी के बेसिस पे हमें एडमिशन मिलता था कॉलेज में। लेकिन अब तुम्हारे पास ना बहुत अच्छा टाइम आ चुका है तुम्हारी ज़िंदगी में क्योंकि अब तुम्हारे को या इस जनरेशन को जो है एक इंडिया ने इंडिया की सरकार ने एक नया मौका दिया है, एनटीए ने एक नया मौका दिया है। कि अभी तुम जो बोर्ड में पेपर छोड़ करके आ जाते थे ना या जो चैप्टर छोड़ के जाते थे वहीं से क्वेश्चन आते थे। अब एक मौका और है, उसको पढ़ लो। 2 महीने का समय दे रहे हैं वो तुमको। उसको पढ़ लो फिर दोबारा से तुम्हारा पेपर लेंगे हम सीयूईटी का और उसमें तुम ना उसको पढ़ के जाना और अच्छे नंबर लेकर के आना और फिर उसके बाद तुम्हारे को तुम्हारे ड्रीम यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में सीट मिल जाएगी। तो इसीलिए अभी देखो बोर्ड एग्जाम्स में अब जितना हमने कर लिया था कर लिया, अब बोर्ड एग्जाम्स में परफॉर्म करने की बारी आ चुकी है। बढ़िया से पेपर दो, बढ़िया से तैयारी करो, लेकिन आप ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम्स में आपने जितना भी पढ़ा है, जैसा पढ़ा है, वो तैयारी आपको आगे जारी रखनी रहेगी। यहाँ पर खत्म नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा पेपर जो है वो 6 तारीख को खत्म हो जा रहा है, 12 तारीख को खत्म हो जा रहा है, फरवरी में खत्म हो जा रहा है, तो उसके बाद अब मेरे को मौज मस्ती करनी है, अब नानी के घर घूमने जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, नहीं, उसके बाद भी लगे रहना है। जो आप क्वेश्चन पेपर दे करके आओगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में, जो क्वेश्चंस आएँगे उनसे समझ के चलना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, ये वाला पोर्शन मुझे नहीं आता, इसकी अब तैयारी और करनी है, एक और मौका मिल रहा है सीयूईटी का, क्योंकि वहाँ पर अगर मैंने ऐसी ही तैयारी रखी ना तो वहाँ पे फिर मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं पहुँच पाऊँगा। तो अब अपने बोर्ड एग्जाम्स में जितना देना था, जितनी तैयारी करनी थी, है ना? अब आप कर चुके हैं, अब बोर्ड एग्जाम्स में आप जाएँगे, वहाँ पे अपनी तीव्र नज़र रखना, ठीक है? अपनी परफॉर्मेंस अपना बेस्ट दे करके आना, अच्छे से अच्छे करके आना और उसके बाद क्वेश्चन पेपर्स वो उड़ा के फाड़ के फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये पेपर हो गया खत्म, उन क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करना कि यार यहाँ पर मेरा ये वाला क्वेश्चन नहीं लग रहा था, यानी कि अभी अभी टाइम है मेरे पास ना। अच्छी बात है, टाइम है तुम्हारे पास कि अभी टाइम है तुम्हारे पास 1.5 से 2 महीने का कि तुम उसमें क्या कर सकते हो, उसको ना जो तुमने गलती करी है, जो कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे वीक रह गए थे बोर्ड एग्ज़ाम में, उनको और स्ट्रॉन्ग करो ताकि सीयूईटी में और बेहतर परफॉर्म करके आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सको। अब बात कुछ ऐसी है कि हमें ना सीयूईटी के लिए तो मैम तैयारी करनी है, ठीक है, हम उन कॉन्सेप्ट्स को तैयार कर लेंगे, लेकिन इतने कम समय में हम इतना सब कुछ कैसे करें, है ना? टाइम तो हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 100 दिन बचे हैं, लेकिन 100 दिन भी नहीं बचे। अब ये मान लीजिए कि कम से कम फरवरी तो बेचारा वैसे भी कम दिनों का होता है, इस बार 29 दिनों का है, तो ये इसमें फिर भी 2 दिन कम है। तो अब इतना मान करके चलिए 2 दिन तो कम है, लेकिन ये दिन भी तुम्हारे कहीं न कहीं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, फिर कभी शादी-ब्याह आ जाए, कभी बीमार पड़ जाएँ, तो उन सबको मान करके चलो मोटा-मोटा तुम्हारे पास 90 दिन बचे हैं।
ये तो मैंने फिर भी 100 लिख रखा है। मोटा-मोटा तुम्हारे पास 90 दिन बचे। अब इस 90 दिन को ये मान लो कि ये एक-एक गुज़रता हुआ दिन, ठीक है? सिर्फ़ सोचने के लिए, स्ट्रैटेजाइज़ करने के लिए नहीं है। ये एक-एक गुज़रता हुआ दिन सिर्फ़ करने के लिए है, सोचना नहीं है बैठ के। इसमें करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा ताकि जाकर के आप एक्चुअल में अपने उस ड्रीम को पूरा कर सको। तो भाई देखो, सबसे पहले तो ना मुँह धो कर के तैयार हो जाओ। मुँह धो कर के तैयार होने का मतलब क्या है मैम? कि यार निकलो बाहर, है ना? ये सपने की दुनिया से बाहर निकलो। इतना आसान सब कुछ नहीं होने वाला। सीयूईटी का जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा है। 14 लाख बच्चों ने इस बार पेपर दिया था 2023 में। तो तुम्हारी क्या तुम कौन से लेवल पे खड़े होते हो कि 14 लाख बच्चों में से सिर्फ़ 2 लाख सीटें हैं। सिर्फ़ 2 लाख सीटें हैं, तो ये 14 लाख बच्चे थे, है ना? सिर्फ़ 2 लाख सीटें हैं। और ये जो 14 लाख बच्चे थे इन्होंने पेपर दिया था, तो तुम क्या गारंटी है अगर तुम सिर्फ़ इन सपनों की दुनिया में रह जाओगे, तो तुम इस 2 लाख में आ पाओगे। और ये 2 लाख सीटें हैं, है ना? तो ये 2 लाख सीटें सब मिला कर के हैं। तुम्हें तो अगर किसी यूनिवर्सिटी के टॉप के कॉलेज में जाना है तो और कम सीटें हैं। तो तुम्हारा ही नंबर वहाँ पे क्यों आएगा? वो सीट तुमको ही क्यों मिलेगी? कुछ तो ऐसा जलवा करना पड़ेगा, इन 100 दिनों का कुछ तो ऐसा उपयोग करना पड़ेगा कि तुम ना एकदम निखर करके, चमक करके बाहर आ जाओ। अब बात कुछ ऐसी है कि ये 2 लाख बच्चों में हमें ना इन सीटों पे अपना नज़र टिका करके रखनी है। बाज़ की नज़र होनी चाहिए एकदम, ठीक है? तो मुँह हाथ धो करके कमर कस लेनी है और अब लग जाना है। 2 महीने की बात है। एक बार कॉलेज में चले गए ना, उसके बाद आराम से मौज-मस्ती काटिएगा, ठीक है? आराम से फिर रिलैक्स कीजिएगा, ठीक है? कि भई बोर्ड्स के बाद जो रिलैक्सेशन नहीं मिला, बस पेपर दे कर के आओ बढ़िया से, फिर उसके बाद रिलैक्स करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अब अगर मेरे को इन 2 लाख बच्चों में आना है, यानी कि इन 2 लाख सीटों में से 1 सीट मेरे नाम की होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँ? अब बेटा देखो, आप लोग जानते होंगे सीयूटी का जो पेपर है इसमें आप लोगों को कितने-कितने एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। आपको डोमेन देना पड़ेगा, है ना? आपको डोमेन का पेपर देना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? सबसे पहले आपके पास आएगा लैंग्वेज, ठीक है? लैंग्वेज में से कोई भी 3 लैंग्वेज आप चुनोगे। फिर आपके पास आएगा डोमेन, डोमेन में से आप कोई भी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी 6 का पेपर दोगे। और फिर आपके पास आएगा जनरल टेस्ट, जो एक एग्ज़ाम रहता है अपने आप में। तो आपको ये 3 पेपर देने होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है बेटा, जीटी और अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ और जीटी की बात करूँ, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। केवल डोमेन देकर के आओगे, एक भी लैंग्वेज नहीं दोगे, एक भी जीटी नहीं दोगे, तो बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है? जीटी और लैंग्वेज तो मस्ट है। हर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, हर कॉलेज में जाने के लिए जीटी और लैंग्वेज तो वो मांगेंगे ही मांगेंगे। अब यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज? बच्चे पूछते हैं मैम हिंदी लेंगे तो इंग्लिश नहीं ले पाएंगे, इंग्लिश लेंगे तो हिंदी नहीं ले पाएंगे। भाई हिंदी इंग्लिश दोनों ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी 3 ले सकते हो ना तुम, हिंदी इंग्लिश दोनों ले लो, ठीक है ना? और उसके अलावा कौन से डोमेन आपको लेने हैं, ठीक है? जीटी का तो एक पेपर होता है। तो ये मान करके चलो कि लैंग्वेज में हमें हिंदी इंग्लिश, जो अब मैं खास तौर पे बात कर रही हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों की। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश स्ट्रांग है, इंग्लिश का पेपर देकर के आओ। हिंदी थोड़ी सी उनकी वीक हो जाती है, लेकिन हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनकी हिंदी स्ट्रांग होती है। तो हिंदी स्ट्रांग है, इंग्लिश का पेपर भी दो, हिंदी का पेपर भी दे दो, और जीटी तो आपको देना ही देना है। तो ये लैंग्वेज और जीटी की तैयारी तो आपको करनी ही करनी है। अब डिपेंड करता है कि मैम डोमेन में हम कौन से सब्जेक्ट चुने, तो बेटा कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, कौन सा कोर्स करना चाहते हो, है ना? तो टारगेट यूनिवर्सिटी क्या है, ठीक है? टारगेट यूनिवर्सिटी के अलावा आपका टारगेट कोर्स क्या है? तो उस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम वो मांग रहे हैं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको डोमेन चूज करना पड़ेगा। अब डोमेन क्या, आप देखो अधिकतर क्या होता है, अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है, उसने पढ़ रखा है फिजिक्स के, सॉरी अकाउंटेंसी, बीएसटी इकोनॉमिक्स, वो बीकॉम करना चाहता है, तो उसे वही सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना पड़ेगा। अब तुम अगर बीए करना चाहते हो, तो बीए करने के लिए जाहिर सी बात है, तुम लोगों ने आर्ट्स में, जो आर्ट्स के बच्चे, ह्यूमैनिटीज के बच्चे, उन्होंने क्या पढ़ा होता है? आप लोगों ने पढ़ा होता है एसएसटी, ज्योग्राफी, है ना, पॉलिटिकल साइंस। तो आपको उसी की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर कोई इंजीनियरिंग वाला बच्चा है, कोई अगर साइंस का बच्चा है, तो उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर होता क्या है बेटा, कि अब डोमेन की ना तैयारी थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि डोमेन तुम लोगों ने ना फिजिक्स केमिस्ट्री, मान लो कि अगर तुम क्या कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला बच्चा है, या मान लो अगर कोई बच्चा है जो आर्ट्स की तैयारी कर रहा है, तो आपको उसके अंदर, है ना, सोशल साइंस, बेसिकली आपको उसके अंदर हिस्ट्री की तैयारी करनी पड़ेगी, है कि नहीं? आपको उसके अंदर जियो की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करनी पड़ेगी, है ना, आपको उसके अंदर इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी पड़ेगी। ये सभी आपके सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, है कि नहीं? तो बेटा ये सब्जेक्ट्स तुमने 11th में भी पढ़े थे, 12th में भी पढ़े, तो ये सब्जेक्ट्स ना तुम्हारे ऐसे हैं कि जो टच में होते हैं, जो तुमने 11th 12th में पढ़ रखे हैं, जिसकी जानकारी तुमको है, और इसको 12th में तुमने बार बार रिपीट किया, स्कूल में पढ़ा, ट्यूशन में तुमको पढ़ाया गया, ऑनलाइन क्लासेस में तुमको पढ़ाया गया। तो ये डोमेन के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हैं। और सबसे बढ़िया पता है क्या होता है सीयूईटी में, कि तुम अभी अभी बोर्ड का पेपर दे करके निकले हो, 15 मई से तुम्हारे सीयूईटी के पेपर है, तो तुमने अभी अभी बोर्ड का पेपर दिया, तो तुम ऑलरेडी, जो आर्ट्स का बच्चा होगा वो ऑलरेडी ये पेपर दे करके आया होगा अपने 12वीं के, और सेम सिलेबस तो आता है।
है? तुमने अपनी 12वीं में कौन सी किताब पढ़ी थी? एनसीईआरटी पढ़ी है ना, तुम लोगों के यहाँ पे एनसीईआरटी लगी हुई है सबके यहाँ पर, तो एनसीईआरटी ही तो तुम्हें पढ़नी है दोबारा से, यानी कि जो तुम ऑलरेडी 12वीं में पढ़ चुके हो इसी की बस प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस इज मस्ट। तो इसी की प्रैक्टिस करते 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 तुम्हारे का डोमेन जो है, तुम्हारा जो डोमेन है वो तैयार हो जाएगा। बात पता है किसकी आती है? दिक्कत जो आती है वो आती है बेटा जीटी और लैंग्वेज की। अब जनरल टेस्ट क्या है, इसमें रीजनिंग आता है, इसमें बहुत सारे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सब आता है। अभी तक ना 12th में तुमने इसको पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि ये था ही नहीं। इसका पेपर कैसे निकाले? लैंग्वेज में अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में क्या होता है बेटा, लैंग्वेज में अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश अभी तक 12th क्लास तक ना तुम क्या पढ़ रहे थे? इंग्लिश में 12th क्लास तक तुम पढ़ रहे थे लिटरेचर, तुम पढ़ रहे थे ग्रामर, तुम पढ़ रहे थे रीडिंग, राइटिंग, ये सब। इन सब का ना कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है? इन सब का लेना देना कुछ होता नहीं है तुम्हारे सीयूईटी से। सीयूईटी में ना अलग होता है। तो यानी कि अभी तक डोमेन में जो तुमने 12वीं तक पढ़ा, एनसीईआरटी में जो तुमने पढ़ा, उसी को पढ़ते चलना रहेगा। लेकिन जीटी और लैंग्वेज की स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जीटी ऐसा है सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट, उसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, ये तुमने अभी तक पढ़ा नहीं है, करंट अफेयर्स तुम्हें पता नहीं है, तुमने अभी रीजनिंग वगैरह सीखा नहीं है ढंग से, तो ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। और लैंग्वेज क्या है कि मैम हम तो इंग्लिश में अभी तक ये पढ़ते आ रहे थे, अगर ये हमारे काम नहीं आने वाला तो क्या काम आएगा? तो बेटा अब ना सीयूईटी के लिए तुमको ग्रामर पूरी पढ़नी पड़ेगी। अब क्या है कि क्लास 12th में तुमने ग्रामर के कुछ कुछ टॉपिक पढ़े, किसी ने टेंस पढ़ लिया, तो किसी बोर्ड में नरेशन आ गया, तो किसी बोर्ड में वॉइस आ गया, है ना? लेकिन अब इंग्लिश में आपको कंप्लीट ग्रामर की नॉलेज रखनी पड़ेगी। ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना? और रीडिंग में सिर्फ ये वाली रीडिंग नहीं, अभी तक तो 12वीं में क्या कर रहे थे? रीड किया, क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन का आंसर ऊपर ही मिल गया, कर दिया। अब नहीं, अब रीडिंग का तरीका बदल जाएगा। अब रीडिंग में अलग तरीके के पैराग्राफ आएंगे, पैसेज आएंगे, और वो उनका लेवल भी थोड़ा टफ होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी वोकैब। वोकैब में अभी तक तुम लोग पढ़ रहे थे एंटोनिम से, अब यहाँ पर वोकैब का लेवल भी अलग होगा, आपको अलग तरीके से पूछी जाएगी। तो अब यहाँ पे जीटी और लैंग्वेज की तैयारी कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब यहाँ पर 105 दिन के अंदर, अब या 100 दिन की हम जब स्ट्रैटेजी आपको बता रहे हैं, तो बेटा इन 100 दिन के अंदर अब हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए अब आपके पेपर खत्म हो गए, ठीक है? बोर्ड एग्जाम्स के बाद एक बच्चा है, ठीक है, हमारा चिंटू है, और चिंटू अब तैयार हुआ है बोर्ड एग्जाम्स के बाद कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना अपना सीयूईटी की तैयारी करनी है, तो अब मैं क्या करना चालू करूँ? अब मैं बोल रही हूँ उस चिंटू के पास है 100 दिन। अब वो चिंटू क्या करेगा? सबसे पहला डोमेन, यानी कि जो उसके मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनको वो 12th में ऑलरेडी पढ़ चुका है, उनको और स्ट्रॉन्ग करता चलेगा, प्रैक्टिस करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएगा। फिर उस चिंटू को, अब इसका तो वो उसको प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी 12th में पढ़ चुका है। अब उस चिंटू को देखना है कि भैया मुझे जीटी करना है, जीटी मैं कहाँ से तैयार करूँ? ये उसके लिए क्या है, ये उसके लिए एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में वो कुछ जानता नहीं है, अननोन एरिया है उसके लिए, ठीक है ना? तो अब ये जो है इसके बारे में जानता नहीं। और तीसरा क्या फंसेगा उसका? लैंग्वेज, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है भैया। जीटी लैंग्वेज का पेपर नहीं दिया तो फिर तुम जरूरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में जा नहीं पाओगे, इसका पेपर देना ही देना है, ठीक है? जीटी एक पेपर होता है, देना ही देना है। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज आप चुन लो, इंग्लिश हिंदी में से कोई भी एक, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है बेटा, लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश चुन लेते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश जो है वो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोलेगा। लेकिन इसकी तैयारी करूँ कैसे? अभी तक मैम मैंने लिटरेचर पढ़ी थी, अभी तक तो बच्चों को ये भी क्लियर नहीं होता कि लिटरेचर हमारे काम आएगी भी नहीं आएगी। लिटरेचर तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाली, कोई तुमसे नहीं पूछेगा भैया कि रैट ट्रैप के चैप्टर में क्या हुआ था, इंडिगो में क्या हुआ था, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे तुमको अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ग्रामर के नॉलेज अलग तरीके से रखनी पड़ेगी, है ना? आपके पास टाइम आपको अपना यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर जो है वो भी टाइम बेस्ड आता है, ठीक है? आपको दिए जाएंगे 40 मिनट 50 मिनट, उसके अंदर आपको करने हैं 40-50 सवाल। तो ये ना टाइम के हिसाब से चल रहा होता है कि हर एक सवाल पे इतना समय दे पाओगे, और आपका क्वेश्चन देखते के साथ आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये हम कैसे करें? सही बात है, डोमेन की तो फिर भी एक बार को ये रहता है कि इतने टीचर ने 11वीं में भी पढ़ा है, 12वीं में भी पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के हमें आता है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। इसको तो सीखना पड़ेगा। हो सकता है किसी ने ग्रामर में केवल टीएनवी पढ़ा हो, यानी कि टेंसेस नरेशन वॉइस पढ़ा हो, बाकी उसे आता ही नहीं कुछ, तो वो क्या करे? तो बेटा इसका जो है ना, ये जो क्षेत्र आ जाते हैं, ये आ जाते हैं अननोन, इनकी तैयारी तुम्हें जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। ये तैयारी तुम्हारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो इस तैयारी को हम 100 दिन में, अब चिंटू जो है वो डोमेन का तो तैयारी करता रहेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा, इसको कैसे वो उठाए, कैसे वो करे? तो मैं यहाँ पे यही बताऊंगी बेटा, देखो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा क्या है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। एक एक दिन तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, एक एक दिन के साथ तुम्हें कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कि ऐसी प्रैक्टिस के सीधा सीधा क्वेश्चन लग जाए, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लग जाए, जो पढ़ाया जाए वही आए।
इन सब के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस लेनी ही लेनी पड़ेगी, बिना गाइडेंस के हो ही नहीं पाएगा। बोर्ड एग्जाम्स ऐसे एग्जाम्स है कि तुम बचपन से देते आ रहे हो, तो तुम लोगों को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा होता है कैसा नहीं होता। बहुत बार 10वीं में भी दिया था ना बोर्ड का पेपर, तो एक अंदाजा मिल गया। सीयूईटी तुमने दिया नहीं है, और अब ना केवल तुम अपनी क्लास के बच्चों से या अपने बोर्ड के बच्चों से कम्पीट नहीं कर रहे, या केवल हिंदी माध्यम के बच्चों से कम्पीट नहीं करोगे, अब इंग्लिश मीडियम भी होगा, हिंदी मीडियम भी होगा, बिहार के बच्चे भी होंगे, तो यूपी के बच्चे भी होंगे, तो लेवल बहुत बढ़ चुका है कंपटीशन का। तो बिना स्ट्रैटेजी के, बिना सही मार्गदर्शन के, है ना, ये पेपर को सही तरीके से और उन 2 लाख सीट पे अपना नाम लिखवाना अगर चाहते हो तो इतना आसान नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब कैसे करा जाए? तो देखो, मैं ऑलरेडी बता रही हूँ बेटा कि हमारा जो है, हमारा एक बैच है जिसका नाम है विजेता बैच, ठीक है, और वो 2.0 विजेता बैच 2.0 जो है वो आ चुका है, और उसके अंदर आपको करवा रहे हैं पूरी तैयारी। अब उस तैयारी को कैसे करना है, कैसे बेटर करना है, कैसे क्या क्या होगा उसके अंदर, तो देखो आपको ना उस बैच के अंदर मिलेंगी कंप्लीट, ठीक है, उसके अंदर आपको मिलेगी एक तो सबसे पहली चीज प्लान्ड क्लासेस, यानी कि 100 दिन का पूरा प्लान होगा जिसके अंदर आपको, ठीक है, प्लान्ड क्लासेस होंगी जिसके अंदर आपको क्लासेस पूरा सिलेबस इसी समय के अंदर खत्म करवा दिया जाएगा। ठीक है, आपको उसमें क्या मिलेंगे, आपको उसमें मिलेंगी ई बुक्स, ताकि आप घर पे बैठ करके प्रैक्टिस कर सको, कॉन्सेप्ट्स अपने आप से रिवाइज कर सको। उसके अलावा आपके डाउट सॉल्व होंगे, और डाउट कैसे सॉल्व होंगे कि मैडम ये तो यूट्यूब पे भी हो जाता है। बेटा यहाँ पर आप केवल अपना डाउट पूछोगे नहीं, मतलब केवल डाउट कॉमेंट नहीं कर सकते, आप अपना ऑडियो वीडियो के थ्रू अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, कि मैम हमें डाउट है, आप हमें बताइए, आप अपना ऑडियो टीचर से बात कर सकते हो, क्लास में इंटरेक्शन कर सकते हो कि मैम ये नहीं समझ में आया, ये ऐसे हुआ, वीडियो दिखा सकते हो अपनी कि मैम मैंने ये होमवर्क किया था, यहाँ पे आप इसको देख करके बताइए, मैं यहाँ पे फंस गया। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे डेली क्विजेज आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको डेली आपके यहाँ पर आप ये मान करके चलिए करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एनटीए के द्वारा जारी की गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे सीयूईटी के, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो पाएगी जीटी की और लैंग्वेज की। ठीक है, जीटी की और लैंग्वेज की। अब ये बैच आप कैसे ले सकते हैं, एनरोल कैसे हो सकते हैं इस बैच के अंदर? तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, है ना, इस बैच के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल हमारे अड्डा 24/7 के वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट खोल लीजिए adda247.com, या अपने ऐप जो अपने फ़ोन में मौजूद है उस पर जाइए। अब यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज पे जाकर यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाना है। कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो ना कॉलेज का, तो ये जाना है, और हिंदी माध्यम के बच्चे हो हिंदी पे सिलेक्ट करोगे। फिर अब आपको देखना है साइंस लेना है, साइंस ले लो, है ना, हिंदी मीडियम का बच्चा, आर्ट्स, वरना केवल जनरल टेस्ट। और अगर लैंग्वेज देना चाहते हो कि मैम मेरा डोमेन तैयार है, डोमेन मेरा बहुत अच्छे से तैयार है, जैसे चिंटू का तैयार था बस तुम्हारा तैयार है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा, ये लैंग्वेज और जीटी मेरे से संभल नहीं रहा है, इसकी तैयारी करनी है, तो जाओ यहाँ पर जाकर के आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा हमारा ये वाला बैच। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि है विजय, ठीक है, 2.0। अब ये विजय 2.0 जीटी और लैंग्वेज के लिए है, और इसका जो प्राइस है वो है केवल 2500 रुपीज़। और ये जो प्राइस आपको लग रहा है ना, लगेगा कि मैम ये तो बहुत ज़्यादा है, बेटा ये पूरे आपके पेपर के दिन तक के लिए है। उसके बाद भी आपको पूरी गाइडेंस प्रॉपर आपको बताया जाएगा, एक एक चीज़ क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ऑलरेडी हमारे बैचेस चल रहे हैं, संकल्प बैच चल रहा है, वरदान बैच चल रहा है, उन्नति विजय, इतने सारे बैच चल रहे हैं जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ। बच्चों को इतना मज़ा आ रहा है ना, बच्चों के साथ एक वो लगाव, एक जुड़ाव हो चुका है ना टीचर का, कि हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं हमारी। ये मत सोच के चलना कि मैम ने प्लान बता दिया है इतना ही होगा, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं हमारी, डाउट सेशंस भी होते हैं हमारे, जहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस मैं लेती हूँ, प्रैक्टिस सेट्स बच्चों को पकड़ा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करवाते हैं, पीडीएफ्स मिलती हैं जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ उसकी पीडीएफ मैं बच्चों को प्रोवाइड करवाती हूँ। बच्चे इंटरेक्ट कर पाते हैं, कम्युनिटी पे जुड़ पाते हैं, मेरे साथ बात कर पाते हैं, क्लास के बाद उनको कैसा फील हुआ या कुछ नहीं समझ में आया, तो मैं उसके लिए भी बच्चों के लिए एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास रखती हूँ कि अरे तुमको अगर नहीं समझ में आए, अगर एक भी बच्चे को समझ में नहीं आया तो हम एक एक्स्ट्रा क्लास भी रख लेते हैं कई बार, कि अगर इसको समझ में नहीं आया तो एक एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं, ताकि अगर ऐसे और भी बच्चे हैं जो शायद बोल नहीं रहे तो उनको भी क्लियर हो जाए, और अगर बच्चों को क्लियर हो गया है तो दोबारा से एक बार पढ़ लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये सब होता है बेटा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये लग रहा है ना कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, ये मान के चलो कि अगर अभी आप इस बैच में जुड़ जाते हो ना, तो ये जो प्राइस है ये आपको और कम हो जाएगा, और ये बैच जो है आपको आखिरी दिन तक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैम ये 1 महीने का खत्म, 1 महीने का बैच, नहीं भैया, तुम्हारा मई तक का पेपर है ना, वहां तक की वैलिडिटी है इसकी। और इसको तुम, इसका प्राइस और कम हो जाएगा, आपको आप एक कोड यूज कर सकते हो, वो कोड मैं आपको बता देती हूँ। देखो बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस डिटेल आएगी। अब यहाँ पर ना आप कोड लगा सकते हो, और वो कोड कौन सा रहेगा बेटा, अब वो कोड मैं यहाँ पर बता देती हूँ, आपको टाइप करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो कोड यूज करना रहेगा वो कोड होगा Y830, Y830, ठीक है, Y830, ये मेरा कोड है जिसको लगाते के साथ आपका जो प्राइस है वो और बताओ, ठीक है, वो और कम हो गया।
तो इतना लगा के चलो कि भाई 1999 में आपको मिल रहा है पूरा का पूरा कोर्स। ठीक है, तो कोड क्या रहेगा बेटा? कोड जो है दोबारा से अपन बता देते हैं, कोड जो है वो Y830, ये मेरा कोड है Y830। इसका इस्तेमाल करके इतने कम रुपए में आपको मिल जाएगा आपका पूरा का पूरा तैयारी करवाने के लिए पूरा जीटी और लैंग्वेज का कोर्स। पूरे 4 महीने की वैलिडिटी है। ठीक है, अभी से काउंट कर लीजिए, पूरे 4 महीने की वैलिडिटी है और पूरे 4 महीने में जम के पढ़ाया जाएगा, पूरा प्लान तैयार रहेगा। तो देरी मत करो, अभी भी मैं बता रही हूँ, देखो बाद में पूरा 1 साल बर्बाद करने से बेटर है कि अभी एनरोल किया जाए। बहुत सारे बच्चे हैं जो आज फोन करके बोलते हैं कि मैम हमें पता नहीं था कि आपकी क्लासेस चल रही है, हमें पता नहीं था इस चैनल के बारे में, हमें पता नहीं था इस कोर्स के बारे में। तो कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी 1 साल आप सीनियर हैं आपके, बट उन्होंने ड्रॉप ले लिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज आज बैच में जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जो बोलते हैं कि मैम अगर हमें पहले पता होता ना इस चैनल के बारे में, हमारे सीनियर्स ने हमें लेट बताया, हम जानते ही नहीं थे, तो हमें समझ ही नहीं आया, हम सीयूईटी का पेपर ही नहीं दे पाए ढंग से, हम फेल हो गए थे उसके अंदर, हमें अच्छा कॉलेज ही नहीं मिला, तो हमने ड्रॉप लिया। तो 1 साल बर्बाद करने से बेहतर है बेटा कि अभी अपनी आंखें खोल लो, मुंह धो के तैयार हो जाओ भाई, नींद से जागो भाई। ठीक है, कि अभी भी टाइम है, कहीं 1 साल बर्बाद ना हो जाए। और नहीं चाहते हम कि किसी भी एक बच्चे का 1 साल बर्बाद हो। 4 महीना है, 4 महीना डट के लग लो। ठीक है, और उसके बाद देखना आप खुद, ऑलरेडी पहले के बैचेस में बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आए थे, इस बार फिर से वही बारी आ चुकी है और इस बार फिर से हमें प्रूव करके दिखाना है। तो आई सी यू इन क्लासेस, देरी ना करें, जल्दी से जाएं, बैच खरीदें, कोड यूज करें Y830 और मिलते हैं हम आपसे क्लासेस में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।